जय गुरु जी संगत जी। आज का ये मेरा सत्संग मेरे गुरुजी तेरा साथ इस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, जो कि गुरुजी ने ही मुझे ये चैनल ओपन करके दिया, गाइडेंस दी। और ये नाम भी गुरुजी ने ही हिंट दिया और रखवाया है। ये गुरुजी का ही चैनल है, उनके सत्संगों का चैनल है। तो इस चैनल पे मैं ये सत्संग अपना अपलोड कर रही हूँ। अपने प्यारी संगत को, गुरुजी की प्यारी संगत को के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरी तबीयत बहुत ही मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मुझे कई दिनों से ऐसा बॉडी में फील हो रहा है कि मेरे यूट्रस में कुछ दिक्कत है, या तो ओवरीज में कुछ दिक्कत है। सत्संग में वैसे ही गुरुजी सुनवा रहे हैं, हेल्थ को लेकर, कैंसर को लेकर, दांत को लेकर, खास करके आँख को लेकर, नसों को लेकर। आँख और नसों के तो बहुत ही ज़्यादा, हार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा यही सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं। और मैं फ़ील भी कर रही हूँ कि मेरी नसें जकड़ी हुई हैं, मेरे पैर जकड़े हुए हैं। सत्संग तो सुनते हैं, जितना होता है उतना सुनते हैं गुरुपा। और सत्संग सुनाते ही गुरुजी हमारे बहुत से कष्ट कटा भी देते हैं और उपाय भी दे ही देते हैं। जैसे कि मेरे घुटने में भी मुझे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। मैं स्ट्रेन सा लग गया था, मैं उठ नहीं पा रही थी, चमक आ रही थी मेरे घुटने में। तो मैंने एक ही बार सिर्फ गुरुजी की दी कि उंगली भर तेल मसला अपने घुटने पर, और वो स्ट्रेन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये तो गुरुजी की ही चमत्कार है, महिमा है। तो ये एक मेरा प्यारा सा छोटा सा सत्संग है। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि पीरियड्स आए हैं। बट बहुत मेरी बॉडी जकड़ी हुई थी। मैं बहुत लेट भी उठी आज। आई थिंक 9-10 बजे ऐसे उठी मैं। आज संडे भी है, और मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, और मुझे बहुत पेन सा भी फील हो रहा था। जकड़न मेरे पीठ में पूरी जकड़न थी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो गुरुजी का एक मैसेज भी मुझे दिखा कि एक मिनट संगत जी, ये मैसेज ऐसे था कि आज तू पूरे तरीके से बेड पर बीमार बड़ी पड़े रहती होती। तो मेरी कृपा है कि मैंने तुझे उन लोगों के ब्लैक मैजिक से बचाया। तो ये सच में गुरुजी की कृपा ही है, क्योंकि बहुत दिनों से गुरुजी ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवा रहे हैं। और ये चीज़ें तो है ही संगत जी, हमारे साथ लगी ही है। हमारे ही खुद के लोग हम पर ये सब चीज़ें करवा के हमें बीमार करने पर तुले हुए हैं। हमारी खुशियों को वो देखना नहीं चाहते, चाहे वो, और मैक्सिमम इसमें हमारे फैमिली के ही लोग रहते हैं। एक तो ससुराल पक्ष के, या तो मायके पक्ष के। ज़्यादा तो ससुराल पक्ष के ही होते हैं। मोस्टली ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये मैसेज जब देखा तब मुझे ऐसा एकदम से फील हो कि हाँ गुरुजी, आपने ही बचाया है। क्योंकि मैं आज सुबह से खुद को बहुत ही अनईज़ी और थका हुआ और जकड़न फ़ील कर रही हूँ, और पीरियड भी सही से नहीं आ रहा है। यूट्रस के कैंसर के तो बहुत ही सत्संग गुरुजी ने सुनवाए हैं। लीवर को लेकर, संपूर्ण बॉडी को लेकर, ऑर्गन्स को लेकर, बड़े-बड़े बीमारियों को लेकर बहुत सत्संग गुरुजी ने सुनवाए हैं। तो ये आज का मैसेज बहुत रिलेट हुआ मुझे, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया उसी वक़्त। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने सभी संगत बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। साथ ही आँखों के तो बहुत ही सत्संग गुरुजी सुना रहे हैं, और न जाने इतने कष्ट काट रहे हैं, इतने कष्ट काट रहे हैं। क्योंकि सपने में भी उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी दाढ़ है, जो बीच की दाढ़ है राइट साइड की, वो टूट चुकी है और अंदर से पूरी सड़ चुकी है। क्योंकि संगत जी, मैं मेरे एक साइड के दाँतों से मैं खा नहीं पाती, लेफ्ट साइड के, क्योंकि वो दर्द दे रहे हैं। और ऊपर से कुछ भी उसके ऊपर ना कोई कैविटी नज़र नहीं आती है। तो पर मैं वहाँ से चबाती हूँ तो मुझसे चबाया नहीं जाता, दर्द होने लगता है, चमक आ जाती है। तो मैं वहाँ से नहीं खाती, राइट साइड से खाती हूँ। राइट साइड में मेरे 2-3 दाँतों के बीच में गैप्स है, तो खाना इतना फँस जाता है कि मैं वहाँ से भी चबाना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। बट गुरुजी ने मेरा सपने में न जाने कौन-सा कष्ट काटा है कि मैं वो दाँतों को मेरे सड़ा हुआ देखा मैंने, और पूरा टूट के मैंने अपने हाथों पे ऐसे टुकड़े-टुकड़े उसके देखे सपने में। तो ये मेरा कोई तो कष्ट है जो गुरुजी ने दाँत का काटा है। और क्योंकि मेरे दाँतों की प्रॉब्लम है ही है, तो ये और मुझे सत्संग भी गुरुजी ने इससे रिलेटेड सुनाया है, दाढ़ से संबंधित, दाँत के संबंधित। तो इसके लिए बहुत शुक्राना, मेरा कष्ट कटाने के लिए, मेरे दाँतों में आने वाली प्रॉब्लम्स को कम में कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। साथ ही गुरुजी छोटे-छोटे चमत्कार बहुत करते रहते हैं संगत जी। बहुत प्यारे-प्यारे उनके सत्संग होते हैं कभी-कभी।
क्योंकि मैं एक रील देख रही थी, वहाँ पे गुरुजी अपने हाथों को बहुत प्यार से हिला रहे थे और उनके हाथ इतने सुंदर दिख रहे थे, नाजुक एकदम और शाइन कर रहे थे। मुझे बहुत पसंद आए। मैं हाथों का स्क्रीनशॉट लेने जा रही थी तो वो स्क्रीनशॉट में आ ही नहीं रहा था। मतलब वो बहुत थोड़े समय के लिए, बिल्कुल पलों के लिए, 1-2 पलों के लिए वो उनके हाथ दिखाए गए थे वहाँ पे। और जब भी स्क्रीनशॉट लेने जाओ, दूसरा सामने का वीडियो सामने चली जाती थी, तो वो आ ही नहीं रहा था मेरे स्क्रीनशॉट पे। आ रहा था तो वो इधर-उधर होने हो जा रहा था। तो मैंने जितना जैसे हो सके वैसे उसका स्क्रीनशॉट लिया, बट मैं फिर आगे निकल के आगे की रील देखने लग गई। तो ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी ने कुछ 1 मिनट की एक रील दिखाई, जिसमें गुरुजी ने पूरे अपने अलग-अलग चोले में सिर्फ़ हाथ का ही वो रील था, जिसमें सिर्फ़ गुरुजी के हाथ दिखाई दे दिए थे और उसके मूवमेंट दिखाई दे रहे थे। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, ना मैंने गुरुजी के हाथों के ऊपर कभी कोई रील देखी है। कभी नहीं देखा है, बट वीडियोज़ देखी है, बट उनके वहाँ पे हाथों की मूवमेंट देखी है। तो मुझे देखिए गुरुजी ने क्या किया, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेने जा रही थी हाथों का, तो वो आ ही नहीं रहा था। गुरुजी ने स्पेशल मुझे अपने हाथों के ऊपर बने हुए एक रील दिखा दिया, जिसमें मैंने सारे हाथों के उनके स्क्रीनशॉट लेके रखे फिर। तो गुरुजी की चमत्कार, मतलब इनका, उनकी दया देखो, उनकी करुणा देखो, वो कितने हद तक हमारे साथ होते हैं और हम पर उनकी नज़रें है, ये दिखता है यहाँ से। और वो हमारी इच्छाओं को कैसे समझ जाते और वो पूरा भी करते थे, ये इससे सामने आता है, उनका प्यार दिखता है इसमें। तो मैं बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, वाह गुरुजी ये क्या कर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्राना आपका कि आपने देखते हुए मेरे लिए हाथों का रील भेज दिया। ये छोटा-सा बट बहुत ही क्यूट सा सत्संग मेरे साथ हुआ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बट बहुत लंबे-लंबे हो जाते हैं। तो मैं ये बहुत शॉर्ट-शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ये, और बहुत सारे हैं जो कि मैं आगे भी शेयर करूँगी और शॉर्ट में ही सत्संग शेयर करूँगी, ताकि बाकी लोग सुन सके, बाकी संगत ईज़िली सुन पाए। तो ये मेरे आज के सत्संग है संगत जी। और एक प्यारा-सा छोटा-सा मैसेज है गुरुजी की तरफ से कि मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ, जो नई संगत है, वो शुकराना के मैसेज तो ख़ैर बहुत सारे आते ही रहते हैं, बट अपना भी जो एक सेंस है वो जागृत करके रखना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमारे साथ ये सत्संग हुए हैं, तभी तो हमें ये मैसेज आ रहे हैं, शुकराना कर, उसी वक़्त शुकराना करना चाहिए। ना कि हमारे पास कोई शुकराना सत्संग है ही नहीं और हम जस्ट गुरुजी के आए हुए मैसेजेस को, या तो सिर्फ़ वो मैसेजेस को लेकर सिर्फ़ शुकराना ये वर्ड ही ना 15-20 बार बोल देते हैं। उसमें शुकराने का सत्संग, मतलब गुरुजी ने जो कृपा हम पर की, जो चमत्कार, जो हमारे लिए तो चमत्कार ही है, जो उनकी मेहर हमारे सिचुएशन को लेकर हम पर बरसी है, और उस कीचड़ से हमें गुरुजी ने बाहर निकाला, उस दुःख से हमें गुरुजी ने बाहर निकाला, या विवंचना से बाहर निकाला, कोई मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया, उनका जो प्यार हम पर जिस तरह से हम पर बरसा है हमारे प्रॉब्लम के उस वक़्त में, वो सत्संग होता है। संगत जी, ये मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ़ शुकराना वर्ड बार-बार रिपीट करना, ये शुकराना नहीं होता। तो आप समझिए कि शुकराने में हमें गुरुजी के चमत्कार, उनके दया, उन्होंने जो हम पर कृपा की, हमारे परिस्थितियों में जो हमारा हाथ थामा, जिस तरह उन्होंने हमें बाहर निकाला कांटेदार परिस्थितियों से, जो हम लड़ नहीं पा रहे थे, जिस परिस्थिति से हमारे लिए मुश्किल हो गया था, उन परिस्थितियों में गुरुजी ने जिस तरह से चमत्कार किया हमारे जीवन में और हमें सुख दिया, उसका बखान करना है। गुरुजी के जो कृपा है उसका बखान करना है, ना कि सिर्फ शुक्राना ये शब्द रिपीट करें, या तो उनके मैसेजेस जो आते हैं, वो मैसेजेस तो सबको आते हैं, वही हम सुनाएं, ये शुक्राना नहीं होता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात का बुरा ना माने संगत जी, बट गुरु जी की महिमा का बखान करना ही शुक्राना है, ताकि वो उनकी महिमा जो है वो बाकी संगत तक पहुँचे और उसका असर, उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बाकी संगत पर असर करे, ये उसका मकसद होता है। वरना हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे और सीधे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करवाते। वो सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने के पीछे भी हमारा ही भला सोचते हैं। ये हमारे गुरुजी है और हमारे लिए ही वो बाकी संगत के लिए ही, उनकी कृपा बरसाने के लिए ही सत्संग शेयर करने को बोलते हैं। तो इस बात को समझिए संगत जी, मेरी बात का बुरा ना मानते हुए सत्संग क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, और जो चमत्कार आपके जीवन में घटित होते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी,
प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और बुरा ना मानिए। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है, मुझे माफ़ कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। हम बाकी के बहुत सत्संग हैं मेरे पास, जो गुरु जी की कृपा से ही सत्संग शेयर किए जाएँगे छोटे-छोटे रूपों में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।